शब्द गुरु परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का चोला छोड़ने पर संदेश। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी ने फरमाया कि आज सब भाई बहनें यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्यारे महबूब की याद में। उसकी याद उसी में है कि हम उनकी तालीम जो थी उसको समझकर उसे अपने हृदय में धारण करें। सच्ची प्रीति इसी में है कि जो तालीम उन्होंने दी है उसे समझें, उस रोशनी से फ़ायदा उठाएं। वह दिन मुबारक थे जिन दिनों उनकी सोहबत नसीब थी। आज लाखों करोड़ों किसी कीमत पर भी वह सोहबत आपको नहीं मिल सकती। हाँ, उनकी जो तालीम है वह वैसे ही उनकी बरकत से ताज़ा हो रही है। याद रखो, महापुरुष जिस्म रखते हैं मगर कभी उससे बंधे हुए नहीं होते हैं। उसमें रहकर भी उससे जुदा होते हैं। मालिक के हुक्म को पूर्ण करके वह जाते हैं। संभाल वैसे ही बरकरार रहती है जैसे जिस्म में रहकर होती थी। मेरे अर्ज़ करने का मतलब है कि हम लोग खुश किस्मत हैं जिनको उनकी सोहबत नसीब हुई। आज अगर हम उनको पाना चाहें तो इसका एक ही उपाय है, वह है कि आपकी बड़ी भावना हो तो शायद प्रत्यक्ष होकर भी मिल सकते हैं। इनके लिए यह कोई दूरी नहीं है। ऐसी मिसालें हैं कि उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या हम उनकी तालीम पर चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो मुबारक, अगर नहीं चल रहे तो चलना चाहिए। खाली मत्थे टेकने से, वाह वाह डो डो करने से जीव की कल्याण ना हो सकती है। वचनों पर मत्था टेकने वालों की सदा ही कल्याण होती है। उस महापुरुष की बरकत ही से आपको आज यह सबक ताज़ा हो रहा है। उन्होंने प्यार का सबक सिखाया है। लगातार प्रभु की याद ही प्यार पैदा कर सकती है। यह प्यार पूर्ण पुरुष की चार्जिंग से पैदा होता है। सिर्फ सूंघने वाला नाक चाहिए। कई दफ़ा आप महसूस करोगे सारा वायुमंडल ही चार्ज हुआ होता है, कमरा भी चार्जिंग से भरा होता है। शब्द ही शब्द चारों तरफ गूंज रहा है। दिन रात 24 घंटे आप उस महापुरुष की याद में बैठे हो। अगर आपके दिल में दिली उभार के 2 आंसू निकल भी आए तो वह उसको देख रहे हैं। भूल किस बात में है? हम यह समझते हैं कि वह चले गए। अरे भाई, वह गए नहीं, वह तुम्हारे अंतर में है और तुम्हारी हर हरकत को देख रहे हैं। सच पूछते हो, अगर वह आज मुजस्सम आकर देखें, वह कहेंगे कि यह मेरे शिष्य नहीं हैं। हम उनकी तालीम पर कितने चल रहे हैं? दरअसल हम गुरु को प्रभु के बराबर नहीं समझते। हम कह देते हैं कि वह खुदा है, मगर कितने हैं जो सचमुच यह समझते हैं कि वह खुदा है? जैसे हुमायूं बादशाह ने कहा था कि मैं अयाज की बहुत इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि उसने मुझे बादशाह समझा है। हुक्म सबसे बढ़कर है। अगर आप ऐसे जीवन गुजारो तो गुरु और आपके दरमियान क्या रहा? ऐसा सेवक स्वामी बन जाता है और गुरुमुख गुरु बन सकता है। हम कहना ही नहीं मानते, सुनते ही रहते हैं, अमल नहीं करते। गुरु कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, अभी भी होश में आ जाओ। डायरी शुरू कर दो। आप मुझे बहुत प्यारे हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आपका फ़र्ज़ है जो कहा गया है उसे अमल में लाओ।
फिर अर्ज़ करता हूँ, अगर आप गुरु को प्रभु के बराबर समझ लेंगे तो गुरु सब कुछ जो उसके पास है तुम्हारे अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। कितने हैं यहाँ जो गुरु का कहना मानने वाले हैं? बहुत कम। डायरियाँ अव्वल तो भरते नहीं, अगर भरते हैं तो गलतियाँ छुपाते हैं। संभल जाओ, अभी भी गुरु के बगैर आपकी कोई मदद नहीं करेगा। जब आखिरी वक्त आता है, कोई जाना नहीं चाहता, आखिर जाना तो पड़ेगा। हमारा असल घर हमारे पिता का घर है, वहाँ से आए हैं, वहीं वापस जाना है। वापस जाते हुए दुख तो होता है, यह कुदरती है। मेरा दिल भी पत्थर का नहीं है, मैं भी दिल रखता हूँ, वही गोश्त और खून का बना हुआ है। आपके अंतर में लाइट है। कितनी देर तक इस ज़िंदगी में फंसे रहोगे? तुम शहजादे हो, यह अच्छा नहीं लगता। दर बदर गली बगली खाक छानते फिरो। अभी भी वक्त है, प्रभु को अंतर में प्रकट कर लो। मामूली मेहनत की ज़रूरत है, गुरु आपके साथ है, यही चीज़ आपके इंतज़ार में है। किसी महापुरुष की मदद लेकर अंतर में बैठे प्रभु के दर्शन कर लो। दुनिया की तरफ से तवज्जो हटाकर अंतर में बैठ जाओ। मगर हम बाहर ही जोते जगाते रहते हैं और बाहर ही घंटियां बजाकर प्रभु से मजाक कर रहे हैं। प्रभु कहता है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। यही वक्त है वापस अपने घर जाने का। लोग गंदे हो चुके हैं, असल हीरे बहुत कम हैं। दुनिया में रहते हुए अंतर में प्रभु के दर्शन कर लो। प्रभु ज्योति स्वरूप है, बात को समझो। परमात्मा उस मंदिर में रहता है जो उसने खुद बनाया है। वह यह जिस्म है। हम लोगों ने बाहर मंदिर, चर्च खड़े कर दिए इंसानी शक्ल पर, मगर वह प्रभु इन ईंटों पत्थरों में नहीं रहता। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, मगर लोगों ने मुझे बाहर फेंक दिया है। लोग वहाँ नहीं जाते आते जहाँ मैं रहता हूँ। बाहर मॉडलों में ही ज्योतियाँ जगाने लग गए। असल ज्योति तुम्हारे अंतर है, उसे हम भूल गए हैं। प्रभु कहता है, मैं बड़ी देर से बिछड़ा हुआ हूँ लोगों से। यही सच्ची शिकायत है। लोग मुझे अपना नहीं समझ रहे। आप मुझे क्यों भूल गए हैं? मैं तुम्हारे अंतर में रहता हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं रहता। मुझे भुलाने की कोशिश मत करो। अगर आप अपने दोस्त से प्यार करते हो, क्या अच्छा नहीं कि उसके दर्शन ही कर लो? परमात्मा आपके साथ खड़ा अंतर में देख रहा है, वह आपके इंतज़ार में है। अगर आप सतगुरु से प्यार करना चाहते हो तो उसकी मीठी मीठी याद बनाए रखो। ऐसी याद आपको दुनियावी बंधनों से आज़ाद कर देगी। संतों की सोहबत में आपको भीनी भीनी खुशबू मिलेगी। संतों का यही तरीका है आपके अंदर प्यार पैदा करने का। जितना ज़्यादा लाइट और शब्द ध्वनि का अंतर में तजुर्बा होगा, उतना ही गुरु प्यार बढ़ेगा। प्यार कोई मुआवजा नहीं चाहता, प्यार हमेशा देना जानता है, दूसरों के लिए कुर्बानी देना जानता है। 10वें गुरु साहब ने फरमाया था, साच कहूँ सुन लियो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। दूसरों से ऐसा प्यार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। प्यार के बगैर आपकी कोई कीमत नहीं, ना इस दुनिया में ना अगली दुनिया में। जो काम भी करते हो उसमें एक कतरा प्यार का डाल दो, आपको कुदरती खुशी मिल जाएगी। प्रभु जो आपके अंदर बैठा है वह जानता है आप कैसे धोखे में आते हो। मैं चाहता हूँ हर इंसान मेरे साथ रहे, मेरे से दूर ना हो। मैं भी आपसे अलहदा नहीं होना चाहता। कैसे अलग हो सकता हूँ? आप मुझे बहुत प्यारे हो। तुम नहीं जानते तुम मुझे कितने प्यारे लगते हो। आप अपनी कीमत क्यों घटा रहे हो? क्या तुम दूसरों की तरह प्रभु के बच्चे नहीं हो? गुरु अंधेरे में प्रकाश करता है। कोई ऐसा काम ना करो जिससे मुझे शर्म आ जाए।
अपने घर के मालिक बनो, प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। यूपी के शहर मथुरा में एक योगी रहता था। उसे श्वासों को चढ़ाना आता था। बगैर खाए पिए कई माह जिंदा रह सकता था। वहाँ महाराज जी का एक शिष्य था। उसने योगी को कहा कि आप शरीर को इतना कष्ट देते हो, भूखे प्यासे भी रहते हो, आखिर क्या मिला तुम्हें? योगी कहने लगा, एक दिन आएगा प्रभु मेरी पुकार को सुनेगा। वह भाई कहने लगा कि मैंने खाना पीना भी नहीं छोड़ा, शरीर को कष्ट भी नहीं दिया। मेरे गुरु ने मुझे अंतर में प्रभु की लाइट भी दिखा दी और अंतर में शब्द धुनी भी सुना दी। योगी ने कहा कि यह कैसे हो सकता है? आखिर कहने लगा कि मुझे भी उस हस्ती के पास ले चलो। योगी एक दिन दिल्ली महाराज जी के पास आ गया। महाराज जी ने नामदान देकर अंतर में जोड़ दिया। शानदार तजुर्बा हो गया अंतर में। योगी अंतर में गुरु से बातें करने लग गया। फिर वापस अपनी झोपड़ी में आ गया। लोगों को कहा, अब मुझे अकेला छोड़ दो। योगी ने मंदिर में जाना बंद कर दिया। लोग ऐतराज करने लग गए, मगर योगी ने कहा कि मेरे गुरु ने बताया कि सच्चा हरि मंदिर यह शरीर है। ईंटों पत्थरों के मकानों में प्रभु नहीं रहता। वहाँ एक विधवा बीबी रहती थी। उसका इकलौता लड़का था 18 साल का। लड़के की कमाई पर बीबी का गुजारा था। बीबी योगी को मानती थी। उसने भी मंदिर जाना छोड़ दिया। कुछ दिनों में बीबी का लड़का मर गया। लोगों ने बीबी को कहा कि तुमने मंदिर जाना छोड़ दिया है, इसलिए लड़के की मौत हुई है। भगवान ने तुम्हें यह सजा दी है। लोग कहने लगे कि लड़के की लाश को योगी के पास ले चलो। अगर वह लड़के को जिंदा कर दे, फिर हम मान जाएंगे कि उसका गुरु पूरा है। काफ़ी लोग इकट्ठे होकर प्रभु के गुणावाद गाते हुए योगी के पास आए। योगी भजन में बैठा था। ऊंची आवाज़ में लोग शोर मचाने लग गए। योगी ने आंखें खोली। उसने लोगों की तरफ बड़े प्यार से देखा। योगी की नम्रता को देखकर लोग हैरान हो गए। लोग योगी को कहने लगे, अगर तुम्हारा गुरु पूरा है तो इस लड़के को जिंदा करके दिखा दे, हम मान जाएंगे। आखिर लोग योगी को और उसके गुरु को बुरा भला ही कहने लग गए। योगी यह बर्दाश्त ना कर सका और खड़ा होकर कहने लगा कि मेरे गुरु को कुछ ना कहना। यह तो लड़के का वक्त हो गया तो मौत हुई है। प्रभु का लिखा हुआ कोई बदल नहीं सकता। लोग बुरा भला बोलते रहे तो योगी चिल्लाकर कहने लगा, आपको पता नहीं गुरु परमात्मा होता है। लोग योगी की बातों पर हंसने लग गए। एक भाई ने कहा, अगर गुरु पूरा है तो इस लड़के को जिंदा करके दिखा दे, हम फिर मान जाएंगे। योगी चंद मिनटों के लिए खामोश हो गया और सब लोगों को कहा, सब खामोश हो जाओ। योगी आंखें बंद करके अंतर्मुख हो गया। अंतर में महाराज जी ने पूछा, क्या चाहते हो? योगी ने अर्ज की कि इस लड़के को जिंदा कर दो। महाराज जी ने फरमाया कि थोड़ा पानी लेकर 5 नाम का सिमरन करके मुर्दा शरीर को छींटे दे दो। योगी ने पानी का गिलास लिया, आंखें बंद करके सिमरन 5 नाम का करके मुर्दा शरीर पर छींटे दे दिए। चंद सेकंडों में ही लड़के ने आंखें खोल ली। आंखें झपकता हुआ लड़का खड़ा हो गया। सब लोग हैरान हो गए और खामोश हो गए। सारा गांव ही हैरान हो गया। खुशी के मारे सब लोग ही योगी के पांव पड़ने लग गए और सब कहने लगे कि हमें भी ऐसे गुरु के दर्शन कराओ। योगी सबको लेकर महाराज जी के चरणों में दिल्ली आश्रम ले आया। अगले ही दिन महाराज जी आगे ही बरामदे में बैठे थे। गांव के लोग शब्द पढ़ते हुए आश्रम में दाखिल हो गए। महाराज जी ने पूछा, यह कौन लोग हैं? योगी ने महाराज जी को सारी कहानी सुनाई और उनका शुक्रिया अदा किया। कहानी सुनते ही महाराज जी का चेहरा बहुत गुस्से में आने लगा। सारे लोग ही घबराने लगे। महाराज जी ने दोनों हाथ कुर्सी के बाजुओं पर रखे और योगी की तरफ देखा। बहुत गुस्से में थे और तरस भी आ रहा था। बैठे हुए सभी लोग डर गए। महाराज जी शेर की तरह गरजे योगी पर और कहा, निकल जाओ आश्रम से और कभी यहाँ वापस ना आना। महाराज जी की गरजती आवाज़ को सुनकर ताई जी रसोई से भागी भागी आई। योगी भी घबराया हुआ था। ताई जी ने अर्ज की कि महाराज जी,
हम गरीबों पर तरस करो। बेशक ताई जी को मामले का कुछ भी पता नहीं था। महाराज जी की कड़कती आवाज़ को सुनकर सारे आश्रम में सन्नाटा छा गया। फिर महाराज जी ने योगी से कहा, इनको सारी बात सुनाओ। महाराज जी ने योगी से कहा, मुझे तुमसे यह उम्मीद ना थी। तुमने बहुत भारी गलती की है। लड़का मर गया था, यह तो लेन देन का हिसाब था। आप कौन होते हो उसे जिंदा करने वाले? योगी ने अर्ज की कि महाराज, यह तो आपकी ही दया हुई है। जो मुझे अंतर में बताया था मैंने वैसे ही किया। महाराज ने फरमाया, तुम तरक्की करने वाले शागिर्द हो। तुम्हारे अंतर में प्रभु प्रकट है। जो मांगोगे मिलेगा। यही वजह है कि गुरु आगे शिष्य की कमाई रोक लेता है। तुम्हारी थोड़ी दखल अंदाजी ने प्रभु के काम में रुकावट डाली है। लड़के को दोबारा जिस्म में लाकर तुमने बड़ी गलती की है। योगी ने फिर अर्ज की कि माफ़ कर दो, मेरा बाप के बगैर कोई सहारा नहीं है। महाराज जी की आंखों में तरस आ गया। प्यार भरी निगाहों से योगी की तरफ देखा और फरमाया कि तुम एक आदमी की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सके। मेरा क्या हाल? मेरा एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैं दुनिया की मुसीबतें सिर पर लिए बैठा हूँ। मैं किसी का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर बर्दाश्त कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो सबके दुख दर्द दूर कर सकता हूँ, मगर प्रभु के कानून के आगे मेरा सिर नीचा है। मैं प्रभु की मर्जी में ही खुश हूँ। आप गुरु की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सके तो क्या आपका गुरु इस काबिल नहीं कि अपनी हिफाजत कर सके? गांव से जो लोग आए थे, महाराज जी ने ताई जी को इशारा किया कि उनके खाने का और रिहाइश का बंदोबस्त करो। फिर सबको गांव जाने से पहले नामदान भी दे दिया। वह लोग अंतरी दौलत को पाकर बहुत खुश होकर चले गए। गुरु चरणों में रहकर बहुत सी बातें सीखनी चाहिए। सुनो वह क्या कहना चाहते हैं। महाराज जी ने बहुत दफ़ा यह साबित कर दिया कि वह इंसान के दिल के हर कोने को अच्छी तरह समझते हैं। बेशक वह जुबान से जाहिर नहीं करते। हर भाई बहन की बेहतरी के लिए ही वह बातें करते हैं। इसलिए ईमानदार व पवित्र बनो, ताकि लोग कहें कि यह सत्संग में जाने वाले हैं। यही गुरु की शान है। महाराज जी के पास जो भाई भी आता था, उनके दिल में जो होता था वह जानते थे। कोई भी ख्वाहिश दिल में लेकर आता था, वह खाली हाथ नहीं जाता था। मगर दिल साफ हो तो सब ज़रूरतें पूरी हो जाती है। फरमाया करते हैं कि बच्चे की तरह बन जाओ, साफ। यह बहुत कीमती सलाह है। बी प्योर लाइक अ चाइल्ड। यह चीज़ साबित होती है। जबकि बच्चों को आंखें बंद करके बिठाते हैं, वह अंतर में रोशनी के दर्शन करते हैं। इसलिए दिल की आंतरिक सफाई जरूरी है। यह प्रभु प्यार है जो महाराज कृपाल सिंह जी के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है और अपने घर जाने के लिए मजबूर करता है। वह हर एक के दिल की आंतरिक हालत को जानते हैं। कृपाल सिंह जी महाराज जी के करिश्मे दिखाने नहीं आए। एक पाकिस्तान के दौरे का जिक्र है, शायद 1962 का था। महाराज जी को मिलने एक मौलवी भागा आया कि मैं 3 साल से लगातार आपके अंतर में दर्शन करता हूँ, बराए मेहरबानी मुझे अपनी शरण दे दे। महाराज जी ने सबके लिए हमदर्दी का हाथ बढ़ाया कि मैं अब भी आपसे इतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पहले करता था। फरमाया कि घबराओ नहीं, हुजूर का भरोसा बनाए रखो। कौन जानता था कि हम दोबारा मिलेंगे। बम्बई के दौरे पर जब गए, वहाँ मुनियादी करवा दी गई कि कृपाल सिंह जी लोगों को भजन पर बिठाएंगे, चाहे कोई किसी भी समाज का हो। जिसको अंतर में लाइट और शब्द धुनी का तजुर्बा चाहिए वह आ जाए। हजारों लोग आ गए। उनको हिदायत देकर भजन पर बिठा दिया। आंखें बंद करवा के आधे घंटे बाद महाराज जी ने आवाज़ देकर उठाया सबको। तमाम हाजरीन को अंतर में लाइट के दर्शन हुए।
काफ़ी लोगों को अंतर में महाराज जी के दर्शन हुए। एक व्यापारी और उसका ड्राइवर भी भजन में बैठ गया। ड्राइवर सबसे पीछे बैठ गया, मगर वह रूहानियत का चाहवान नहीं था। उसने भी अंतर में लाल रंग की रोशनी सूरज की देखी, बहुत खुश हुआ। बेशक उसने नाम नहीं लिया था, मगर प्रभु ने बख्शीश कर दी। अगर तुम्हारे दिल में कभी ख्याल आ गया कि हुजूर से बातें होनी चाहिए तो इंतज़ार कर लिया करो, फिर हम आ जाएंगे। यह ख्याल गुरु खुद बनाता है। जब मन पर बोझ पड़ता है तो इंतज़ार कर लिया करो। चिंता में तुम्हें नींद आ जाती है, खुशी में नहीं आती। इतनी अर्ज कर लिया करो कि हम थके हुए हैं, चिंता भी है, हुजूर से बात करना चाहते हैं, तो फिर सोना नहीं, हुजूर आ जाएंगे। जल्दी से जल्दी जिस काम को कहते हो ख़त्म कर लो। वक्त ख़राब आ रहा है, सत्संग घर को शैतान घर ना बनाओ। महापुरुषों की याद के लिए बैठे हो। प्यार सबसे बढ़कर है। एक प्यार दुनियावी है और एक प्यार उस प्रभु के लिए होता है। जिसके दिल में प्रभु का प्यार बस गया, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। प्रभु के प्यार में सब चीज़ें, सब प्यार आ जाते हैं। प्रभु प्यार में क्या मिलता है? भया प्रकाश, मिटिया अंधियारा, जियूं सूरज रैन का राखी। जिस तरह सूरज की किरणें निकलती है, प्रकाश होता है, ऐसे अमृत से लाइट निकलती है। जो गुरुमुख बन गया वह अपनी आँखों से उसे देखता है। बाहरी आँखों की जब तक एक आँख नहीं बनती, काम नहीं बनता। क्राइस्ट ने कहा था कि जो लोग इन बाहरी 2 आँखों से दुनिया में दाखिल होंगे, वह सब नरकों में जाएंगे। यही तालीम का निचोड़ है। प्रभु को देखने वाली आँख बनाओ। प्रभु अंतर में है। अगर बाहरी 2 आँखों की एक आँख बन जाए तो तुम प्रभु की बादशाहत में दाखिल हो सकते हो। रामाकृष्णा परमहंस एक दफ़ा रो रहे थे। आँखों से आंसू टपक रहे थे अपने प्यारे शिष्य विवेकानंद की याद में। यह क्यों? दिल से दिल की राह होती है, ऐसे ही प्यार बढ़ता है। मैं भी हफ्ता में 2 दफ़ा हुजूर के दर्शनों को ब्याह जाया करता था। जब किसी वजह से हफ्ता भर के लिए ना जाता तो हुजूर गाड़ी लेकर मेरे दफ्तर लाहौर पहुंच जाते। देखा, इसे प्यार कहते हैं। मैंने आपको यह चीज़ दी है। अगर लगातार भजन सिमरन में वक्त दोगे तो एक दिन आपकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि आप दुनिया को हिला सकते हो। आज मैं कहता हूँ, लाड को छोड़ दो। जो कहा जाए उसे 16 आने से ही अमल में लाओ, ताकि मैं अपनी आँखों से देखूं तुम्हारे सबके बेड़े पार हो जाएं। सबसे पीछे फिर मैं आ पाऊँ। आपका अपना कृपाल सिंह। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। सतगुरु महाराज तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव।